रतिया के मार के उनका कुंडी लगा के भाग गई रही। मतलब रतिया के कुंडी लगा के हाँ, भाग गए अब हैं। पुलिस आई 4 बार हियरा गवा कहूँ मिलबे ना बस सुबेरे फिर इनके ऊपर आई वार मतलब करे। सुबह इनका मार और गए। अच्छा किसमें? खाना में जैसे सोने अच्छा, होने वाली तो हाँ। इसलिए वो खुद नहीं खाई थी और सबको खिला दी थी और पापा भी सो गए थे खा तुम लोग पहले खाए थे खाना? थाना हलियापुर डोभियार में अभी देखे होंगे कुछ दिन पहले ऐसा कांड हुआ था कि यहाँ पर शमशान हो चुका है। महिला ही अपनी पति का कातिल बन गई। आज इस दुनिया में उसका पति गायब है, दुनिया छोड़कर चला गया। यहाँ देख लीजिए, ये वीरान हो गया, ताला लग गया। पति पत्नी थे, 2 बेटियां थी, लेकिन पत्नी ने ऐसा कांड कर दिया कि आज उसका पति दुनिया से चला गया। 2 बेटियां लावारिस हो गईं। बेटियों के ऊपर से पिता का साया चला जाता है। पत्नी छोड़कर चली जाती है अपने मायका। आज यहाँ पर देख रहे होंगे उसके क्रियाक्रम की व्यवस्था हो रही है। आखिर पत्नी क्यों अपने पति का कातिल बन गई? आइए पूरी जानकारी देंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हम सुल्तानपुर के थाना हलियापुर है और ग्राम पंचायत डोभियारा। आप खबरों, सोशल मीडिया, पेपरों में, खबरों में देखे होंगे कि एक पत्नी अपने पति पर रात में 12 बजे वार कर देती है। उसके घर कोई नहीं है, 2 बेटी थी, दोनों अकेले थे कमरे में। इस तरह से वारदात कर देती है कि आज वो बेटा दुनिया से चला जाता है। पूरा परिवार सदमे में है। इधर उसके क्रियाकर्म की तैयारी हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन खामोश बैठी हुई है। इनको गरीब हैं, इनको न्याय नहीं मिल रहा है। आखिर इस तरह से होता रहेगा तो आखिर न्याय का भरोसा उठ जाएगा, कोई न्याय पर विश्वास नहीं करेगा। आइए हम उस पिता से बात करते हैं जिस पिता का बेटा आज दुनिया छोड़कर चला गया है। कितना दर्द है, कितना पीड़ा है, वो परिवार कितना दर्द सह रहा है। आइए हम जानकारी लेते हैं। चाचा जी, बेटा तो चला गया दुनिया से, चला गया साहब, चला गया जी, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया जी। लेकिन ये बताइए, जिस दिन घटना हुई जी, आप साहब जानते हैं कि मारा कौन था? अब पता नहीं साहब, मरबे में हैं। नहीं, 2 आदमी थे, तीसरा तो कोई नहीं था। कोई नहीं था नहीं। अच्छा, एक बात हमको और खटक रही थी, इसके घर में और कोई तो नहीं आता था? और तो हमें समझ में कोई ने क्यों नहीं आवत रहा। रात बिरात आप कभी अब रात के आवत रहा। ये माता जी है, क्या नाम था लड़के का जो खत्म हो गया? गया प्रसाद। गया प्रसाद। 2 बेटियां थी गया प्रसाद के। आज गया प्रसाद दुनिया छोड़कर चले गए हैं। ये माँ है, इनके आंसू थम के कितना रो माँ, कितना रोए माँ। लेकिन एक पत्नी ऐसा वार कर दिया कि बेटा दुनिया से चला गया। माँ भाई देखिए, ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, परिवार है पूरा। आज उनके क्रियाकर्म की व्यवस्था की जा रही, लेकिन जो अंजाम देती है, जो कातिल है, वो घूम रही है। कहाँ गायब है? पुलिस वाले जानकारी नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हो गया। ये बताओ आप, ये घरा कबो केहू और कबो आवत केहू रहा ऐसा कुछ? अब केहू रात बिरात आवत रहा नहीं, जैसे सुनाए शंका हो रही है, हमारे 2 दर्शक है, कमेंट आता है कि आखिर वो पति पत्नी थे तो वो आखिर क्यों मारा? कोई आता होगा, हो सकता है उसका किसी से और कोई संबंध हो, क्या ऐसा भी कुछ आरोप है आपका? अब कहो बाहर रात हुए यहाँ नहीं, कबो हिया के आवत होत रहा रात बिरात तोरे रात बिरात केहू गाँव देश के नहीं आवत रहा, केहू नहीं आवत रहा रात बिरात, केहू ना आवत रहा नहीं। तो लेकिन अभी ये आरोपवा तो मारे वाला के मारे? तोरे बेटौना का? अब हमारे बेटौना का वो जब मारे। दोनों जनी है तो और दोनों तो केहू है ना। अब देखे तो 2 जने रहे, अब उका तो मैं जाने कैसे मरवाइन के पने नहीं सुने, तमाम शंका हो रही है कि जैसे हमारे दर्शक जानना ये चाहते हैं कि जैसे रात में कोई आ नहीं रहा है, 2 बेटियां बाहर लेटी हुई हैं, तो ये चाहते तो उस औरत को मार सकते थे, इतना हट्टा कट्टा थे। लेकिन कैसे मार जाए इसको? समय समय अकेले तो ऐसा कांड करे या कैसे हो गई कुछ आप लोगों का तो नहीं सब जान सकती। अब हमारे घर हुआ वही पौड़ी थी, बेची के हुआ हाल गया पौड़े जानकारी देखा था है कि कब लाए रही के आ रहा का कैसे करी नहीं। अब आइए थोड़ा सा इधर घर दिखाते हैं, ये पूरा देख लीजिए गांव। अब इसमें तमाम दर्शक शंका कर रहे होंगे कि वो पत्नी ये घर था, दिखाइए अकेले, ये माँ बाप 3 बेटे हैं इनके, उधर रहते हैं, माँ बाप उधर रहते, अकेला ये घर है। 2 बेटी बाहर लेटी, हमने उसमें खबर में आपको दिखाया था,
दो बेटी बाहर थी, दोनों अपने अंदर थे। तो अगर वो पति चाहता तो जब पत्नी वार करती थी, भैया ये बताइए, आप समझदार हैं, अगर मान लीजिए दो पति पत्नी है तो क्या पत्नी अकेले पति पर वार कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? नहीं, जैसे कुछ अब देखो यहाँ तो कोई नहीं आता था। हाँ जैसे कोई कभी देखा नहीं है जी, तो कैसे हम कह दे कि कोई दूसरा यहाँ आता है? नहीं आप चाहते, जैसे आप मान लीजिए आप हैं जी। तो कोई वार करेगी तो हम भी तो कुछ करेंगे। और जब जागते रहेंगे तब इसका मतलब वो सो रहे सो होंगे। रहे थे, जब सोने पर पड़ेगा तो कोई भी नहीं उठ पाएगा ना। अच्छा, मतलब साफ जाहिर है कि ये सो रहे थे, जी। जब इसके घर में वारदात होती है तो सो रहे थे जी। इस तरह से ना, तभी ये वार करती है। हाँ। तब तक वो बेसुध हो जाते हैं। शुद्ध हो जाएगा भाई, कोई भी चोट कोई लगेगी भी, तो चाहे जो हो। गिर जाएगा, कहाँ जी, उठ जी। पाएगा भाई? फिर सवाल ही नहीं है, कहाँ कोई से सवाल उठेगा? नहीं है। आइए चलते हैं, इधर दिखाए, आइए बता, आज चाचा इधर आओ, देख लीजिए काफी पीड़ा है, घर परिवार है। भैया आपके भाई थे? क्या नाम है आपका? राम कुमार क्या लेकर ठहरे, दिखाइए। जो तहरीर दिया था आप, जी, जो तहरीर दिया था, ये धारा दिखा दीजिए, इसमें इधर दिखाइए भैया, इसमें दिखाइए धारा 155(2). आप देख रहे होंगे, पढ़े होंगे, जानकार होंगे कितनी बड़ी धारा है ये 352 BNS की 351(3). देख रहे होंगे कि ये नॉर्मल धारा है, इसमें बहुत बड़ी कोई ना तो गिरफ्तारी है और ना कुछ इस तरह से हो सकता है। तो ये नॉर्मल धारा, जब वो घटना हुई थी, जब ये दिए थे दरखास्त, उसी टाइम ये घटना हुई थी, तब FIR दर्ज कर लिया गया। इसके बाद जब FIR दर्ज कर लिया गया, उसके कितने दिन बाद भैया खत्म हुई आपकी भाई? और सैटरडे संडे को। कितना दिन बाद? और 2 दिन बाद। 2 दिन बाद खत्म हो गए। जब 2 दिन खत्म हो गए, आप लाए होंगे, उसके बाद फिर कोई दरखास्त दिया कि हाँ, पहले गए थे वहाँ। दरखास्त दिए थे? हाँ, दरखास्त दिए थे। दरखास्त दिए, बताए कि वो नहीं रहे अब। तब क्या बोले, कुछ धारा बढ़ी? कोई वो कुछ बोले थे कि बढ़ाएंगे, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो बढ़ाएंगे। तो पोस्टमार्टम अभी आई नहीं? अभी नहीं, अभी फोन किए थे जस्ट, बोले अभी नहीं आई है, आ जाएगी तो हम वो कर देंगे, बढ़ा देंगे धारा उसमें। एक कानूनी प्रक्रिया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तुरंत चली जाती है, इसके बाद उनका काम है, जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन धाराएं बढ़ना जरूरी है, नहीं बढ़ेगा तो ये नॉर्मल धारा से कुछ होगा नहीं। वो कहाँ है जो इस तरह से घटना को अंजाम दिया अपने पति को? हमको मालूम नहीं है, वो उल्टा इल्जाम हम लोगों को ऊपर लगा रही है कि वो लोग मार के हमारा हाथ पैर तोड़ दिए हैं। अच्छा। और यहाँ से हम लोग तो थे नहीं यहाँ पे, मौके पर हम अपने भाई को लेके लखनऊ में पड़े थे, यहाँ कोई था नहीं मारने पीटने वाला, वो झूठा इल्जाम मतलब एकदम फर्जी झूठा आरोप की, मतलब अपने जो है उसको बचाने के लिए आपके लोगों के, आप नहीं थे? नहीं थे, हमारे घर कोई नहीं था, हमारी माँ थी और एक भाभी थी। आप लोग इधर थे जब घटना हुई? अब कोई मतलब हमारे सबके घर हर कोई नहीं था उस दिन कोई? अच्छा, ओके, दूसरे दिन तो तू का आएगा मारी से? हाँ, सुबेरवा आई रही, तब तो हथवा गड़वा का ठीक रहा है। और सब है गाँव वाले तो पूछ लिया। गाँव वाले आओ, गाँव वाले आओ भैया, थोड़ा आओ इधर आओ। आप तो उस दिन थे? हाँ, जिस दिन मारा था आपने छुड़ाया था? हाँ, जब तब तो उनके हाथ गोड़ नहीं टूटा रहा? हाथ गोड़ उनका ठीक रहा। यहाँ आई काके जन जो है भिड़ी रही, उसके बाद जो है जब सब चिल्लाने तो हम गोबर बहावत रहे, वहाँ से दौड़े के बाद वो भाग रही, अपन कहूँ गिरी पड़ी हुए, अपन सभी दौड़ के पकड़ के ले आवा। उसके बाद 112 बुलाई के उनका 10 दिन वो लेके गए, जो नहीं अपन छोड़ दें। आइए इधर भैया आओ थोड़ा। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? प्रशासन को उसको लेके जाना चाहिए, उसको अस्पताल में पहुंचा दिए, तब हाथ पैर नहीं टूटा था। हाँ, उस दिन तो प्रशासन देख रहा था, 112 आई थी, सब देखा था। क्यों नहीं जेल लेके गए? जेल उस दिन नहीं ले गए, कुछ नहीं किया उसने। हाँ, क्यों नहीं किया ऐसा? अब उल्टा आरोप लगा, उल्टा आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर, बताइए कहाँ से ये करेंगे? जबकि दूसरे दिन देखे होंगे कि ये चाची हैं, उस दिन हम खबर चलाए थे कि इनको मारने आई थी, गांव के काफी लोग थे, छुड़ाने लगे, तब तो उनका हाथ पैर नहीं टूटा। मौत हुई इनके बेटे की और हाथ उसका टूट गया। हाँ, वहाँ सब कर रहे हैं, सब प्रशासन लोग साफ जाहिर हो रहा है, यहाँ पर फर्जी सब दिखाई जा रहा है, सब फर्जी दिखाया जा रहा है ना चाची? यही गांव कहीं ना? अच्छा, ये बताओ, वही दिन दूसरे दिन तो इनका मारे आई रही, तब तो हियरे पानी नहीं, रतिया के मार के उनका कुंडी लगा के भाग गई रही। मतलब रतिया के कुंडी लगा भाग गए? पुलिस आई 4 बार, हियरा गवा कहूँ मिलबे ना, बस सुबेरे फिर इनके ऊपर आई वार, मतलब सुबेरे इनका मार। अच्छा, हमारे सब जाने। अच्छा, आप सब तो आए हुई, तो का कुछ हाथ गोड़ टूट रहा, ऊपर एम्बुलेंस पे चढ़ के गए है, वहाँ हुआ से कोने पर से हिया ले चढ़ के आई, औतिन नहीं रही, घेरावा गवा पकड़ा गया, तब चल के आई, नहीं ऐसे भुयम जाम उठी रही, जान पड़ता रहा। आप देख रहे होंगे ये खबर, देख लीजिए, ये गांव के लोग झूठा आरोप लगाया जा रहा है।
ये महिला अपने पति का कातिल बनती है, कातिल बनने के बाद आसार आरोप है। तो हियां मौत दे दिए, मौत चली जाए तब वो भले भाई, जैसे इनका औलाद मर गया वैसे वह मर जाए तो भले। भाई अब तो उल्टा इनके ऊपर कर दिया है ना। तो करे दियो के आए, हम सब यहाँ नहीं आए, जे का जांच होगा तो आएगा कोई, तो तब तो आप गांव देश पूरा मौजूद है। तो वही तो कहते आवे दियो जे आए, हम सब आगे पीछे थोड़ा हटी बाटे न, जैसे जो है न्याय रहे, हमसे यही से अंधियर बर्दाश्त ना होता है, यही जान लियो। आप देख रहे होंगे बेटा चला जाता है, पत्नी का विश्वास कौन करेगा? पत्नी अपने पति का कातिल बनती है। आप उस दिन खबर में देखे होंगे, हमने पूरा रिकॉर्ड दिखाया था, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ आते हैं, 112 डायल होता है, ठीक थी, अच्छी थी, चली जाती है, उसके बाद गुमराहियत हो रही है। काफी भीड़ लगी हुई है। आइए दिखा दें इनका घर परिवार, देख लीजिए। आज गांव पूरा सदमे में है, एक बेटा चला गया दुनिया से, लेकिन उल्टा आरोप लगाया जा रहा है। ये पूरा घर परिवार है, आप दिखा दीजिए। यहाँ पर इनके बेटे का क्रियाकर्म होने जा रहा है, क्योंकि आज बेटा दुनिया में नहीं है। चाचा यहाँ आइए थोड़ा से, भैया। चाचा जी आज कई दिन हो गया खत्म हुए? आज हमारे खत्म है, तो सुमार मट्टी पे है आज, मतलब ये क्रियाकर्म वाला काम शुरू हो गया जी। लकड़ी फाटा चीरा जाता है, सर सामान लावा जाता है। उसके बाद जब से दाह संस्कार हुआ, क्या कभी उनके घर वाले आए आपसे हमदर्दी बताने, कुछ कहने? ना। कोई नहीं आया? कोई नहीं। जब हम भर्ती रहे तो साथ ही रहे, जब तक मृतक होएगा तो। हाँ देखे कोनो कुछ हो न पाओ, है ना, यही लिए जी मतलब वही उतना, मतलब ये उतने तक साथ रहा। जब यहाँ से नहीं बुलाकर पुलिस वाले उसको फोन किए। अच्छा एक बात और बताइए, ये पुलिस वाले आए हैं, जब 112 डायल किया गया तो उसको ले जाना चाहिए, नहीं ले गए? नहीं ले गए, यहीं छोड़कर चले गए। हाँ तुरंत लेके जो उन्हें दे देने उनका। आओ इधर आओ, इधर आओ, यहाँ ही आओ, यहाँ आओ। नहीं जैसे पावे खोते तो ले जाते, जो रुपया पाओगे नहीं ले गए। नहीं, इतना बड़ा कांड, वो महिला अपने आदमी की मारी तो हाँ, रोकी बादो छोड़ के चला गए, तो बड़ा बड़ा प्रश्न उठा था कि काहे ऐसा छोड़। हाँ तो वही कहता, जो रुपया मिले खोते तो ले जाते, और उनके आगे पीछे के रुपया पाओगे तो ले जाए। तमाम आरोप लग रहे हैं। 112 आती है, शिकायत होता है, उसके बाद वो महिला को छोड़ दी जाती है, महिला चली जाती है। महिला कहाँ घूम रही है, फिर कोई वारदात कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा? इस तरह से इस पर कार्रवाई होना चाहिए। भैया यहाँ थाने पे गए थे आप? जी। बोले कि जाइए कार्रवाई होगी? बोले कि जाइए, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद धारा बढ़ा के उसको गिरफ्तार करेंगे। तो पोस्टमार्टम अगली साल आएगी कि अभी 10 साल क्या मालूम? अभी आज भी फोन किए थे, बोले कि आ जाएगी, 2-3 दिन में पता करेंगे। हाँ मतलब आप नॉर्मल आदमी है, कुछ है उस तरह तो है नहीं? हमें मालूम नहीं है पुलिस मतलब थाना आप क्या गरीब होता आदमी है। है, कोई आदमी है जी जी है, गरीब आदमी है, थाना पुलिस क्या जाने, इनको क्या पता है? ये गम में, अपने बेटे के गम में मौजूद है, उसका क्रियाक्रम है। देख लीजिए पूरा गाँव है। अगर हकीकत देख लीजिए किस तरह से बेटे के ऊपर वार करती है महिला। 2 बेटियां हैं, 2 बड़ी बेटियां हैं ना? बिटिया कहाँ है? कई बेटी है, कई वो। अच्छा जी, मतलब ये बेटियां हैं। इस तरह से आप दिखा दे भैया, ये बेटियां हैं। आखिर ये किसके भरोसे जिंदगी जिएंगी? 2 बेटियों का सहारा पिता था, चला जाता है। भाई हैं 3 हैं, ये पिताजी हैं, ये दादी हैं। आखिर ये कैसे जिंदगी जिएंगी? कौन इनका जिम्मेदार होगा? इनको न्याय में नहीं मिलेगा तो साहब कैसे ये लोग जिएंगे? ये गरीब परिवार है। किस जात के आप लोग हैं? चौहान लोग हैं। ये गरीब परिवार, बैकवर्ड लोग हैं। अरे बैकवर्ड हो कोई हो, न्याय तो सबको मिलना चाहिए। लेकिन आज हम कई दिनों से आप पेपरों में देख लें, नॉर्मल खबरें लगाई जाती है, जो हकीकत है वो बताया नहीं जाता। तो आज हकीकत बताने के लिए फिर आए हैं आपके गांव में, इतने दूर से, कि देखिए सच्चाई क्या है। आप देख लीजिए, ये पिता हैं, ये माँ है, ये भाई है, पूरा गांव है, ये बेटियां हैं, साफ साफ। अच्छा बिटिया ये बताओ का तोहरे घरे ये करे पहले केहू आवत जात रहा? कबो कोई नहीं आता, कोई नहीं आता था। अच्छा जो उन्हें दिन घटना भाई केहू खाए पी के सब्जी सो गया है? हाँ सब लोग खाना खाए, बस सो गए। मम्मी नहीं खाई थी। हाँ अच्छा उस दिन नहीं शंका हो रहा है जैसे उसमें कोई दवा मिला दी थी हम। अच्छा किसमें? खाना में, जैसे सोने होने वाली, तो हाँ। इसलिए वो खुद नहीं खाई थी और सबको खिला दी थी, और पापा भी सो गए थे खा। तुम लोग पहले खाए थे खाना? हाँ उसमें जब मतलब पहले खाना आप लोग खाए? हमें नहीं पता कब मिला गया। हाँ मतलब आप लोग सो गए। हो रही है। अच्छा आप अपने शंका से बता रही हैं। हाँ, तो क्यों वो खुद खाई नहीं थी ना, इस हाँ तो शंका हो रहा है। हाँ, जी जी जी। कितने क्लास में पढ़ती हो? 9th में। 9th में पढ़ती है। छोटी बिटिया कितने में? 3rd में। 10 में। नहीं 3rd में। देख लीजिए, इसमें एक तमाम शंकाएं हो रही है। बेटी बता रही है कि उस दिन इनको शंका, जो अपने भाव की बात बता रही हैं, कि उस दिन नींद के लिए कुछ किया गया था। लेकिन अब तो वो पोस्टमार्टम का बात, पोस्टमार्टम में जांच में आएगा ही जो होगा।
लेकिन ये बेटी है। इस तरह से अगर एक औरत अपने पति के ऊपर करेगी तो जितनी हमारे समाज में औरतें हैं, पुरुष लोग हैं, ये कैसे विश्वास करेंगे? पत्नी और पति का विश्वास टूट जा रहा है। यहाँ पर हम कानून की बात करें तो कानून अभी इनके लिए है ही नहीं है। ये पूरे गांव के लोग परेशान हैं। तो भैया धारा नहीं बढ़ेगी तो कैसे होगा? वो क्या कह रही हैं? कोई अभी बता रहे थे भाई साहब कि ये इंस्पेक्टर साहब आए थे, कुछ बोले नहीं, वो धारा बढ़ाएंगे बोल रहे, पीएम रिपोर्ट आने तो उसके बाद धारा बढ़ा देंगे, बढ़ा के उसको अरेस्ट करेंगे। तब तक वो वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगी। कहाँ क्या उसको लगा जो डिस्चार्ज हो जाएगा? वो बताते हैं उनका दोनों हाथ फ्रैक्चर हुआ है, सर फूटा हुआ है। ये गए थे वहाँ पे क्या? यहाँ वाले यहाँ से गए थे ना पुलिस वाले जी। अच्छा, वही बता रहे थे, वीडियो बना के दिखा रहे थे हमको। तो मेरे भैया चोट तो आई जो खत्म हो गया, तो इनको कैसे कहाँ से? मैं सर को बताया था कि यहाँ तो कोई मारा पीटा नहीं, उसको हाथ पैर कैसे हाथ पैर? तमाम गवाह हैं गांव वाले। और गांव वाले कहाँ है भाई? आइए गांव वाले, आइए थोड़ा से आप लोग। अरे कोई आप दादी इधर, आप आइए चाची, आप यही गांव के हैं? जौने दिन दादी मारे आए रही देखी हूँ। हाँ, हम तो बाद में थोड़ी आए हैं। आए हूँ तो मेहरुआ को का देखी हूँ। हाँ, वो हाथ गोड़ टूट रहा, कुछ नहीं टूट रहा, अपने बैठ के गए एम्बुलेंस में बैठी हुए गए और पर आरोपों लगाता है, पर आरोपों लगाता है। आप बताओ, देखी हूँ तू? हाँ देखे नहीं, ठीक ठाक रही ना? ठीक, आप लोग देखे हो? मतलब हाथ पैर कौन टूटना ना, ऐसा कुछ नहीं रहा। मतलब ये झूठा फौरोब है। ये अपने बचने के लिए, महिला अपने बचने के लिए इस तरह कर रही है। आइए दादी क्या कहती है? यहीं पे बैठी रही, टूट होता है तो चिल्लाती। अरे चाची बताओ, मारे हैं वो का, वो बेटवा का, अपने आदमी का, और चोटिया इनके कैसे लग गए? हाँ, तो वह कहता है इनके कैसे लग गए। यहीं पे बैठी रही शाम सुध। अब एक ठुंगुरी टूट जात तो इतना चिल्लाहट बन रहा, यही बैठी रही शाम सुध। इनका केहू छुईस नहीं। मतलब ये फौरे बनाओ। हाँ, ये फौरे अपने बचाई के लिए। हाँ, अपने बचे कैसे? हाँ, बचे। हाँ, दिखा दीजिए, यहाँ पर दिखा दें कि ये घर परिवार जिसके हम बता रहे हैं, आज आखिरी खुलासा आपको करने जा रहे हैं। जहाँ पर मौजूद हैं, 4 बेटे थे। आपके 4 बेटे हैं? 4 बेटे, ये पिताजी हैं, ये माँ जी हैं। आंसू भी थम चुके हैं, बेटा भी दुनिया से चला गया। 2 बेटियां हैं। कैसे गुजर बसर होगा? जब तक तो जिंदा है तब तक तो देखेंगे, उसके बाद भगवान का भरोसा है, जो होगा होगा। लेकिन वो महिला अपने पति का कातिल बनती है, अपने पति को मारती है, गंभीर चोटें आती हैं। लखनऊ में इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। थाने पर FIR किया जाता है, नॉर्मल धाराओं में FIR दर्ज होता है। फिर जांच होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई, इनको बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगी भाई? वो तो पुलिस का मामला है। ये गरीब है, ये कुछ जानते नहीं, पढ़े लिखे है ही नहीं है। कब आएगी? आएगी नहीं आएगी, इनका काम है, पुलिस का काम। उसके बाद नॉर्मल धारा में FIR पुलिस जब जाती है तो वहां वो महिला का नाम नहीं होगा, मीरा देवी, जो यहाँ पर आरोपी बनाई गई, जो अपने पति को दुनिया से गंवा दिया, उठा दिया। वहां पर बता रहे हैं फ्रैक्चर है, हाथ पैर टूटा। पूरा गांव गवाह, हमारी खबर में आप देखिएगा, पूरा खबर एक दिखा दीजिए। पूरा गांव सच चश्मदीद गवाह है कि वो महिला जिस दिन मारी थी, अपने पति को मारने के बाद तुरंत दोबारा ये दादी आपके सामने दिखाई दे रही, इनको मारा। ये पूरा गांव चश्मदीद गवाह है। कुछ चोटें नहीं आई थी, लेकिन उसको बचाने के लिए उसके घर वाले इस तरह से फौरोब रचे हैं। उसको थाने में, उसको अस्पताल में भर्ती किए। यहाँ से पुलिस जाती है तो बताया जा रहा है कि वो भर्ती है। इस तरह से फौरोब है। जबकि चला गया इनका बेटा। आज यहाँ पर देख रहे हो लगड़ी चीरी, यहाँ लोग जुटे हुए हैं, क्योंकि नियम धर्म के मुताबिक क्रियाकर्म होता है, इसलिए करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो, इनके अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इन पर, उस पर जो कार्रवाई हुई है उस पर बढ़ना चाहिए, उस पर धारा बढ़नी चाहिए। अगर धारा नहीं बढ़ी तो गिरफ्तार नहीं होगी, और गिरफ्तार नहीं होगी तो न्याय नहीं मिलेगा। इन गरीबों का न्याय नहीं मिलेगा तो आखिर ये गरीब कहाँ जाएंगे? इस तरह से आप FIR करिएगा, उस पर तुरंत आप धारा बढ़ाने के लिए आप दीजिएगा, बढ़ेगा और कानून का राज है, न्याय मिलेगा। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि कानून टाइट है, व्यवस्था होगी, जांच हो चाहिए, जैसे जांच होगी तुरंत कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम दोबारा मिलेंगे। अगर FIR दर्ज नहीं होता है तो हम फिर इस गरीब के न्याय के लिए हम आएंगे। फिर अगर न्याय नहीं मिलता, धारा नहीं बढ़ती तो फिर आएंगे हम यहाँ। इनको न्याय मिलना चाहिए। इनका जवान बेटा चला गया दुनिया से, अब 2 बेटियां हैं, उनके जिम्मेदार आखिर कौन बनेगा? ये जिम्मेदारी कौन है? इनकी शादी कौन करेगा? इनको अब कौन खिलाएगा? इस सब का जिम्मेदार
शासन प्रशासन है, आपकी जिम्मेदारी है। उस जो मीरा अपने पति को मारकर मौत के घाट पहुंचा दिया, आज ये पूरा परिवार पूरा गांव सदमे में है कि अगर इस तरह से औरतें करती रहेंगी तो पत्नियों से विश्वास रूठ जाएगा। आप देखेंगे अगर कानून नहीं मिलता, राज नहीं मिलता, राज में इस तरह से होता है। योगी महाराज जी कहते हैं कि शासन का राज है। अगर इस तरह से इस महिला को, अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो न्याय से लोगों का विश्वास रूठ जाएगा। चलते हैं, फिर अगली खबर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।